करने के बाद मैंने नहा लिया और नहाने के साथ मैंने सोचा कि आज मैं मंदिर के ये पर्दे बहुत दिन से लगे हुए थे, उधर ठंड में नहीं कुछ कर पाई थी, कभी कुछ लगा ही रह जाता है तो मतलब वो डस्टिंग तो हो ही जाता है, लेकिन प्रॉपर जो डीप क्लीनिंग होती है वो नहीं हो पाई थी। तो मैंने सोचा लाओ आज कर लेती हूँ, नहीं करती हूँ कर लेती, इस तरह से सोचते सोचते मैं बस नहा के मैं तुरंत इनसे पूछा कि आपको नाश्ता भी चाहिए। उन्होंने कहा अभी नहीं चाहिए, मैं अभी नहाऊंगा। तो मैंने सोचा कि पहले मैं मंदिर का काम हटा लेती हूँ, उन कपड़ों को भिगा दूंगी और ये कपड़े जो है मैं नीचे किचन में ही धुल लेती हूँ, क्योंकि काम के साथ मेरा काम मैनेज हो जाता है और मैं अपने इधर नहीं धुलती हूँ, या तो ऊपर में ले जाके धुलती हूँ। ऊपर रखे हैं धुलने का सारी व्यवस्था है, ये धोबी भैया धुलते ही है कपड़े, तो वहाँ तो सब है, लेकिन मंदिर का कपड़ा है तो फिर इनको मैं अलग ही धुलती हूँ। इस वजह से मैं उस बाल्टी वगैरह में नहीं डालती हूँ। और अगर मैं रख भी दूँ ना तो इतने लोग मेरे यहाँ हैं, सब कोई कुछ छू रहा होता तो मुझे पता भी नहीं होता है कि मेरे मुंह पे तो नहीं लोग बताते हैं, लेकिन पता नहीं मुझे बस ये भगवान का कपड़ा में विश्वास नहीं हो पाता, पता नहीं किसने क्या किसमें डाला हो, तो मैं नहीं कर पाती हूँ। तो मैं नीचे किचन में ही देखिए बड़ी थाली उसमें भिगो दे रही हूँ और जब तक ये भीगेगा तब तक मैं रोटी भी बना लूँगी। ये भी नहा के आ ही चुके हैं, तो बस इनका मैं रोटी बना लूँ इनको। सब्ज़ी मेरी बन चुकी है और बाबू मेरा नाश्ता करके निकल गया है बाहर, उसको गया आउट ऑफ स्टेशन गया अपने काम के लिए, तो वो निकल गया है और मेरे पास कुछ काम है नहीं। काम इसलिए नहीं है कि वो निकल गया है, बाबू भी चला गया है, ये अभी नाश्ता करके निकल जाएंगे, विशाल भी चले गए आज पेपर देने, प्रभु है नहीं, तो फिर मैं खाना किसके लिए बनाऊंगी, अकेले मेरा खाने का मन भी नहीं करता है। मैं भी 2 रोटी खा के रह जाऊंगी और भूख लगेगी तो फिर देखा जाएगा, कुछ फ्रूट्स वगैरह मैं ले लूँगी। वही मैं ज़्यादातर वही खाती हूँ दिन में, मैं तो समझ लीजिए फल के ही सहारे में रहती हूँ। उसका रीज़न ये है कि खाना बनता नहीं है ज़्यादा। खाना बनता क्यों नहीं, कोई खाने वाला नहीं, तो अकेले मेरा मन नहीं करता। बस एक बार ये लोग जो नाश्ता करके चले जाते हैं, हाँ कभी मन करता है ये लोग रुके तो मैं बिल्कुल खाना बनाती हूँ और ख़ुद भी खाती हूँ। और शाम को तो मेरे यहाँ पूरा खाना कायदे से बनता ही है। चलिए नाश्ते का काम हो गया ख़त्म। अब मैं पहले कपड़े को धुल लेती हूँ। देखिए इतना गंदा पानी इसमें निकल रहा है ना, और इस पहले मैंने सिंक को खूब अच्छे से धुल लिया था, वो सब मैं आपको नहीं दिखाई हूँ। मैंने दूध भी इनका निकाल दिया हमने, क्योंकि मुझे कपड़ा लेके जाना था ऊपर, तो मैं लेके चली ऊपर। मुझे गुस्सा बहुत तेज़ आ गया, इन्होंने कुछ बोला और वैसे भी मेरे गर्दन में इतना तेज़ दर्द हो रहा है, मैं किसी तरह से अपने काम को कर रही हूँ। भगवान जी के कपड़े फैलाने हैं, इसी वजह से मैं स्टैंड धुल रही हूँ। कितना सोना लग रहा है, नवरात्रि की तैयारी शुरू हो गई। कपड़ा फैला दिया, चलिए और काम है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में आगे आप सबने देखा क्या क्या मैंने किया और आगे जो भी करने वाली दिखाऊंगी। पहले तो मैं आके लेट गई हूँ और पिलो भी नहीं लगाया, क्योंकि मेरे गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और वो सर्वाइकल वाला पेन है, बहुत ही ज़्यादा, एकदम नहीं बैठा जा रहा। मैंने किसी तरह से काम निपटाया। विशाल भी आज चलेगा, उनका पेपर है, तो काम मुझे ही करना था, ये पता था। दर्द हो या ना दर्द हो, बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे। वैसे तो मैं बेल्ट लगा के लेटती हूँ, अभी लगा लूँगी बेल्ट में। बहुत देर से मैं लेटी थी, लेकिन जब कोई आराम नहीं मिला तो मैंने अपने बेल्ट को गले के पट्टी, डाकी के पट्टी को मैंने डाल ही लिया है। इससे आराम मिल जाएगा जल्दी। और मुझे एक जगह भी जाना है, देखिए अभी देखती हूँ लोग होंगे तो मिलके वो भी काम निपटा लेती हूँ, और नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, हो जाना ज़रूरी भी है। अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 2:35 हो रहा है। टाइम नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा भी घूमना मुश्किल है, और देखिए निकलूँगी तो आप सबको ज़रूर दिखाऊँगी कहाँ जा रही हूँ।
बताऊंगी भी। और आज तो कुछ लग रहा कर भी नहीं पाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और कोई काम ऐसा है नहीं कि जो झुके बिना हो सकता है। और सारा काम तो ऐसे ही बिना झुके इंसान कर भी नहीं सकता है ना। और हाँ, अब जो है वूलन कपड़े बहुत ज़्यादा तो मैंने रख दिया था, लेकिन दो तीन कोट इनके और सदरी और कुछ एक आध शाल वगैरह जैकेट ये सब रह गया था क्योंकि कपड़े तो बहुत ज़्यादा निकले हुए तो कुछ कुछ रख लिए थे। और एक दो मैंने कल भी फोल्ड किया और आप सबको भी दिखाती हूँ कि देखिए फोल्ड करने के लिए अगर आपको अगर आपके पास कवर नहीं है और इसको टांगना नहीं तो इस तरह से करिए, इस तरह से करिए, इस तरह से, इस तरह से। देखिए हो गया ना। ये देखिए 2 कोट, ये देखिए इसी तरह से सारे कोट अभी मैं रख के आपको दिखाती हूँ। देखा आप सबने कोट कैसे फोल्ड करते हैं। जो भी नहा है देखिए अभी तक सूखे नहीं। देखिए ये देखो शिंजो नहा लिए, हन्नू हन्नू कर लिए भाई। चलती हूँ कपड़ा ले लूँ, नहीं गिर जाएगा, धूप अभी है। इसी थाली में लेके आऊँगी कपड़े को जिससे गिरने ना पाए। 3:20 हो गया है। चलिए सूख गया, मैं उतार लेती हूँ। मुझे फिर आना पड़ेगा क्योंकि और कपड़े हैं, उतारना मुझे ही है। कुछ कपड़े और बचे हैं 1-2 तो बाद में आके ले जाऊंगी क्योंकि वो हल्के से सूखे नहीं, कांपने लगी मैं दौड़ के। कपड़े मैंने फोल्ड कर देती हूँ क्योंकि मुझे 1 घंटा तो लगेगा। मैंने साड़ी पहना है, आज मेरा मन किया कि मैं साड़ी पहन लूँ। कॉटन साड़ी है और कॉटन साड़ी है तो मैंने सोचा लाओ साड़ी पहन लूँ और साड़ी पहन के आज चलती हूँ। फोटो मैं साइड में पूरा डाल दे रही हूँ आप सभी के लिए। ये चलती हूँ जी चल। निकल पड़ी घर से और मुझे काफ़ी आराम मिल गया। बेल्ट लगाने के बाद मैं काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ। तो चलिए मैं ले चलती हूँ आप सभी को। गई हूँ गेट पे भी एंट्री कराने गया है जितेंद्र भैया। अभी मैं दिखाती हूँ। इधर पूरा जंगल जैसा बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा गार्डन भी इन लोगों ने बना रखा है। ये क्या है, IIM लखनऊ का। तो ये देखिए इधर पीछे बोर्ड भी लगा दिखा। जी हाँ, मैं आई हूँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ IIM। ये बहुत बड़ा बना हुआ है। एग्जैक्ट मैं आप सबको आगे आने वाले दिनों में बहुत जल्दी सारा पूरा कुछ दिखाने वाली हूँ, दिखाऊंगी। मैं भी जाने का एक दिन और सोची हूँ। आज तो मैं बहुत लेट में गई थी, थोड़ी मेरी तबीयत नहीं सही थी, इस वजह से नहीं दिखा पा रही। मैं अंदर चली रही हूँ और मिलती हूँ आप सभी से थोड़ी देर बाद। आइए आप सभी को एक नए मेंबर से मिलाती हूँ और कौन है वो खुद ही बताएंगी। ये लीजिए। हेलो गाइस, अब मैं हूँ मामी की भांजी। आज मामी मेरे यहाँ होली मिलने आई है। अरे पैर नहीं छूते। और मामी आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। एक भांजी और आ गई है। और ये है मेरी ट्विंस। देखो भाई कितना पढ़ाई करता है। बहुत अच्छा लग रहा है, इसीलिए तो आए हैं। ओके। वहाँ पे यहाँ से लेके जा रही हूँ। कौन सा प्लांट है नाम नहीं मैं नहीं जानती। और मेरी भांजी मुझे दे रही है और मैं जब जब इसको देखूंगी तब तब अपनी भांजी को याद करूंगी। yes. वैसे तो ये बहुत झगड़ालू है लेकिन मैं भी हूँ थोड़ी सी, इसीलिए हम लोग की पटती है। इसीलिए हम लोगों की पटती है। ऐसा नहीं है, ये झगड़ती है, मैं चुपचाप सुनती हूँ इसलिए पटती है। सही बोला ना। थैंक यू। हूँ मैं सबसे पहले इसको लगा दूँ। सबसे पहले मंदिर का सिंजो को देख लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप सभी से। गाने से रहेगा, कल बदल देंगे। खुरपी भी नहीं मिल रहा है, मैं दिए से लगा रही हूँ। कुछ मिले तो खोदने के लिए। लगा दिया इसी समय। आप गमले ऊपर से मंगा ले रहे हैं, उसको ठीक कर लूँगी, फिर सही करूँगी कल। मैंने कपड़े को किया चेंज। अब मैं चलूँगी किचन में क्योंकि खाना बनाना और टाइम हो गया 7:30। मैं आप सबको घड़ी दिखाती हूँ। मेरे पास थोड़ी सी पनीर थी तो मैंने मटर भी निकाला जो कि फ्रोजन करके रखा है। और टमाटर की देसी वाले मैं खाती नहीं थी तो मैंने कोशिश की इसका बीज निकाल दिया है। सब्जी बहुत कम है तो थोड़ा स्पाइसी मुझे बनाना होगा। और प्याज ये देखिए लहसुन कोट के रख लिया है और ये कढ़ाई गैस पे रख दिया। और देखिए यहाँ पे बर्तन सारे फैले हुए हैं क्योंकि मैं कुछ काम करके गई नहीं थी। अब मैं बहुत तेज़ी से काम कर रही हूँ
इसके बाद आप सभी से मैं मिलती हूँ। और वैसे परवल रखा है फ्रिज में, अभी देखती हूँ थोड़ा सा परवल की भी सब्जी बना लूँगी तो हो जाएगा। और जीरा राइस या प्लेन राइस और रोटी पूड़ी जो भी। एक तरफ पनीर की सब्जी बन रही, मटर पनीर, और इधर मैं आलू परवल का बनाने जा रही हूँ क्योंकि सब्जी कम था, आप सबको पहले बताया है। और कुकर उठा के रखते, इसमें बनाऊँगी चावल। भून रहा है, आलू परवल फ्राई हो के, उतना प्याज मैंने काट लिया, टमाटर भी आधा जो उसमें डाला मटर पनीर वाले में, आधा इसमें डाला। इसे मैं काम कर रही हूँ जब तक फ्राई हो रहा, तो सोचा आप सबसे थोड़ी बातें करती रहूँ। और 8 बज रहा है इस समय, अभी 8 बज रहा है, अभी मेरा हो जाएगा। मैं बहुत भाग भाग के तेज़ी से की हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी घबराहट हो जाती है जब लेट हो जाता है। ऐसे तो मैं खाना इसी टाइम से बनाती हूँ, जल्दी नहीं बनाती हूँ, लेकिन जब आई ही लेट में तो थोड़ी घबराहट सी हो गई कि कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी जल्दी, क्योंकि सारा काम फैला। बर्तन भी देखिए रह गया है, आइए दिखाऊँ आप सभी को। अभी बनाते बनाते और बर्तन जूठे हो जाएंगे, तो बस इधर कर लूँ फिर बर्तन साफ करूँ। अब मैं डालूँगी आलू और साथ में प्याज। तो भाई सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, सपोर्ट करें भाई मेरा। ये चावल साफ कर आ गए हैं, थोड़ा मेरे जान में जान आई। तो वैसे तो मुस्की मार रहा है। हमने विशाल से कहा कि हमें अच्छी सी चाय पिला दो, विशाल चाय तलब हो रही, तो विशाल चाय बना रहे हैं। बाकी मेरा सब्जी सब रेडी हो गया, कुकर में देख रहे हैं आप जी, रेडी। देखिए कितना यम्मी दिख रहा है ना, ये देखिए।